तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैं बना रही हूँ घी सुबह सुबह। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है हैप्पी वाला संडे और मॉर्निंग पर्सन हूँ तो मैं तो अपनी मॉर्निंग मिस करती नहीं हूँ। तो मैं तो सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, पर मेरे साहब नहीं उठते हैं तो फिर उनके काम ना आगे थोड़े से बढ़ जाते हैं, तो फिर काम फैला रहता है। मतलब जब तक उनको ब्रेकफास्ट नहीं देना या उनकी और चीजें नहीं करनी, वो सारी चीजें थोड़ी सी रुक जाती हैं। लेकिन आज तो सुबह सुबह मतलब एक चमत्कार हो गया है कि वो लोग सुबह जल्दी उठ गए, स्विमिंग करके 7:30 बजे तक आ गए, 8:30 बजे तक शावर ले लिया और शावर लेने के बाद फिर मैंने जल्दी से उनका ब्रेकफास्ट बना दिया। और क्योंकि स्विमिंग के बाद ना एनर्जी इतनी डाउन हो जाती है, आपको बहुत कस के भूख लगती है, तो अहान का ब्रेकफास्ट दे दिया और साहब ने भी मेरे ब्रेकफास्ट कर लिया। तो दोनों लोगों ने ब्रेकफास्ट करके और दोबारा से सो गए, यानी कि 9 बजे तक दोबारा से सो गए हैं। और वो इसलिए सो गए क्योंकि एक तो वो संडे को थोड़ा सा आराम भी करना चाहते हैं, देर तक सोते ही हैं, तो आज जल्दी उठ गए थे तो इसलिए सो गए। दूसरा रीजन ये है कि कल रात को उनको वापस से ऑफिस जाना पड़ा कुछ काम से, तो इसलिए लेट नाइट घर पे आए थे। तो अभी वो आराम कर रहे हैं, दोनों सो रहे हैं। तो मैंने भी अपना अभी और कुछ किया नहीं है और इस वक्त 9 बजे हैं। मैं आ गई हूँ अपनी ब्लैक कॉफी बनाने, क्योंकि मेरे दिन की शुरुआत होती है ब्लैक कॉफी से। अभी मैं अपनी ब्लैक कॉफी पी लेती हूँ और उसके बाद करते हैं हम ढेर सारी बातें, क्योंकि बड़े ही प्यारे प्यारे कमेंट आ रहे हैं, तो इसलिए बात तो करना बनता है ना। सो गाइज, बड़े प्यारे प्यारे कमेंट आ रहे हैं। तो अभी हाल फिलहाल में एक कमेंट आया कि वैसे तुम गर्ल कहाँ से हो, बुड्ढी हो गई हो। सो मैं आपको बता दूं कि आपने बिल्कुल सही पहचाना, आपकी आंखें जो हैं वो बिल्कुल सही देख रही हैं। लेकिन अगर आपको लगे तो आप टेस्ट करा सकती हो अपनी आई साइट, अगर आपको फील होता है तो। वैसे आपकी आंखों ने बिल्कुल सही पहचाना। बुढ़ी तो खैर मैं हो चुकी हूँ, ये अलग बात है कि लोग मुझसे बुढ़ा कहते नहीं, कि बताते नहीं है कि मैं बुढ़ी हूँ। लोग बहुत पसंद करते हैं, काफी ज्यादा पसंद करते हैं। और रैंडमली मैं कैमरे में भी जैसी हूँ, मॉर्निंग टाइम है या इवनिंग टाइम है या जैसी हूँ, मैं मेकअप वेकअप में नहीं आती और बहुत मतलब ऐसी चीजें नहीं दिखाती कि बिल्कुल अच्छा बन के जैसी हूं मैं वैसे सामने आ जाती हूँ। तो हो सकता है अब बुढ़ापा तो धीरे धीरे आएगा ही। खैर, आपने पहचाना, बहुत अच्छी बात है। तो मजेदार कमेंट है। मुझे तो ऐसा लगता है कि कई लोगों को ना बात करने की बिल्कुल तहजीब नहीं है। और मैं यूट्यूब पे आई हूँ तो मैं यही देख रही हूँ कि लोगों ने ना बड़ा धमाल मचा रखा है जिंदगी में। लोगों के पास जैसे अगर कभी सच बोल दो ना तो इतना ज्यादा रिएक्ट करने लगते हैं। कुछ लोग तो बहुत अच्छे हैं। मैं बात करूं कि वो अंडरस्टैंड करते हैं, सही गलत में फर्क जानते हैं, समझते हैं। लेकिन क्योंकि आजकल कलयुग चल रहा है तो बहुत सारे लोग जो है वो ऊट पटांग देखेंगे, ऊट पटांग सुनेंगे, ऊट पटांग चीजें उनको पसंद आएंगी और स्वाभाविक है कि ये सब करेंगे। ज्यादातर लोगों को देखो यूट्यूब ऑन किया और वहां से कुछ सीख रहे हैं। तो इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि यूट्यूब पे जो अच्छे यूट्यूबर हैं बहुत अच्छे कंटेंट दिखा रहे हैं और उनको देखो, उनको फॉलो करो। जैसे कि मैं संभावना सेठ का ब्लॉग देखती हूँ, बहुत ही अच्छा मुझे लगता है। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि जिसको फेक देखना होगा वो यार फेक देखेगा, जिसको रियलिटी देखनी होगी वो रियलिटी देखेगा। और मैं एक बात बहुत अच्छे से समझती हूँ कि जिसको जो अच्छे से करना आता है वो ही करता है। तो मैं तो आजकल बड़े ऐसे लोगों का सामना कर रही हूँ और मुझे मतलब बड़ी सच्चाई मालूम पड़ रही है कि किस किस तरह के लोग दुनिया में हैं और क्या क्या बोल सकते हैं, किस तरह की भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। ये सारी चीजें मुझे दिख रही हैं। तो खैर, मैं उस पर कोई गुस्सा नहीं कर रही और ना ही मुझे अंदर से मुझे कोई गुस्सा नहीं आ रहा अगर कोई मुझे बोलता है कि आप गर्ल नहीं हो, आप बुड्ढी हो। तो इस पे मेरा कोई मतलब एक्शन रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि
मुझे इसमें कोई फीलिंग नहीं आई। अच्छा, ये वाला कमेंट तो काफी लोग कर चुके हैं कि आप अपने काम से काम रखो, आपको किसी के बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तो मैं किसी के बारे में कुछ क्या, मतलब मैं क्या कह रही हूँ? बहुत सारे यूट्यूबर्स अच्छे भी हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स बुरे भी हैं। तो आप हिमांशी और ऋषि को लेकर ही बात क्यों करते हो? आप ये हर बार क्यों समझ जाते हो कि मैं ऋषि और हिमांशी की ही बात कर रही हूँ कि उन्होंने फेक कंटेंट दिखाया? मैं एक बार अपने वीडियो में कह चुकी हूँ कि उन्होंने कंटेंट कुछ ऐसा बनाया जो उनकी लाइफ थी, बिल्कुल उससे हटके बनाया, ऐसा कंटेंट उन्होंने दिखाया। तो ये वाली बातें यार मैं एक बार कह चुकी हूँ, मैं इसे बार बार क्या कहूँ? अब मैं हर किसी का नाम नहीं ले सकती। जैसे कि आजकल बहुत सारी यूट्यूब पे ऐसे किस्से चल रहे हैं, कहानियां चल रही हैं, बहुत सारे लोगों के नाम हैं, तो मैं उन सारे लोगों के नाम ही नहीं लेना चाह रही हूँ। अगर मुझे इतना ही कंटेंट क्रिएट करना हो दूसरों को लेके, और जो बहुत फेक हैं या जो बिल्कुल टूटी हुई चीजें हैं, मैं उनसे मतलब स्टार्टिंग अपनी करना बिल्कुल पसंद नहीं करूंगी। मैं अपना काम कर रही हूँ, अपने ही कंटेंट दिखा रही हूँ। आप लोग मुझे इस तरह के कमेंट्स कर रहे हैं मेरे बारे में, तो मैं उस पर रिएक्ट कर रही हूँ, मैं उस पर बात कर रही हूँ। और उस पर भी जो मैं रिएक्शन दे रही हूँ आपको, वो कोई ऐसा रिएक्शन नहीं है कि मैं बहुत गुस्से में आपसे बात कर रही हूँ, बहुत चिल्ला रही हूँ आप पर, और मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाऊं और उसके बाद मतलब आप पे भड़क के गुस्सा निकाल रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिंपली, अगर आपको समझ में आता है तो समझो, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप बिल्कुल मत समझो। मैं आपको कोई फोर्स नहीं कर रही, मैं तो सिर्फ बता रही हूँ कि भाई देखो, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो आपको आपका मन करता है तो आप अच्छी चीजों की तरफ जाओ, अच्छे कंटेंट देखो। आपका मन नहीं करता है तो आप अच्छी चीजों की तरफ मत जाओ, अच्छे कंटेंट मत देखो, आप फेक देखते रहो। कोई क्या बिगाड़ लेगा आपका, है ना? पर यही है कि जो लोग अपना शुरुआत से अपनी लाइफ में रियलिटी, जब आप सामने वाले की अच्छाइयाँ, बुराइयां या गलतियों को नजरअंदाज कर रहे हो, तो मैं सोच रही हूँ आप कैसे इंसान हो गए। आपके अंदर अगर कोई आप गलती करोगे तो आप तो फिर उसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करोगे, कहोगे नहीं, आई एम ऑल इन ऑल, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सही हूँ, बाकी के सारे गलत हैं। फिर आप तो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करोगे अगर देखा जाए तो, जब आप किसी और के बारे में नहीं सोच सकते। तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि मतलब आप लोग करना क्या चाह रहे हो, कहना क्या चाह रहे हो। लोग एडवाइस दे रहे हैं, मैं कह रही हूँ कि धन्यवाद, मुझे आपकी एडवाइस नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी एडवाइस से मैं अपने कंटेंट नहीं बनाऊंगी। मुझे क्या बोलना है, मुझे क्या कहना है, क्या मैं कर रही हूँ, क्या मैं दिखा रही हूँ, ये सब मैं आपसे पूछने नहीं जाऊंगी। मैं, आप कह रहे हो कि सुझाव, मैंने तो उनको कोई सुझाव दिया नहीं, मैं तो ऑडियंस को सुझाव दे रही हूँ। ऑडियंस में से भी जिसको सुनना है वो सुनेगा, जिसको नहीं सुनना है वो नहीं सुनेगा। तो वो ऑडियंस जो सुन रही है, मैं उसको सुझाव दे रही हूँ कि भाई अच्छी अच्छी चीजें देखो, और फेक कंटेंट देखने में कोई आगे चल के लाइफ जो है ना, वो कोई ग्रो नहीं करेगी। तो मैं उनसे कह रही हूँ, तो मैं आपको पर्सनली सुझाव देने गई, या मैं हिमांशी और ऋषि को पर्सनली सुझाव देने तो गई नहीं, मैं जानती नहीं हूँ। तो मैं किसी को पर्सनली सुझाव नहीं दे रही, ना ही मैं किसी के बारे में पर्टिकुलर बात कर रही हूँ। मैं एक बात कर रही हूँ, जेन्युइन बात कर रही हूँ। तो आप खामखा लगे हुए हैं कि आपसे किसी ने सुझाव नहीं मांगा, तो आपने नहीं मांगा, मैं आपको दे भी नहीं रही हूँ सुझाव। तो ना मैं यहाँ पर बैठकर किसी को सुझाव दे रही हूँ, ना कोई सलाह मशवरा कर रही हूँ। मैं अपना काम कर रही हूँ, मैं किसी दूसरे के मामले में टांग भी नहीं अड़ा रही हूँ। जिसको जो करना है, मेरे टांग अड़ाने से कुछ हो नहीं जाएगा। किसी का अगर ब्रेकअप हुआ है तो वो क्लोज नहीं आ जाएगा। बहुत अपनी एक सच्ची बात बोल रही हूँ, मुझे सच बोलने में कोई एतराज नहीं है। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ बहुत ज्यादा, और मैं वही बोलती हूँ जो मुझे अच्छा लगता है और जो सच होता है, तो उसे आप बिल्कुल नहीं रोक सकते। जैसे तो मैं आपसे पूछ के अपना काम नहीं करूंगी, मैं अपना काम अपने हिसाब से करूंगी। चाहे किसी की भी, बड़े से बड़े सेलिब्रिटी की भी लाइफ देख लोगे ना, लेकिन हस्बैंड वाइफ का मैटर या इन लॉज का मैटर, ये सारे मैटर सबकी लाइफ में बहुत चलते हैं। कभी कहीं पर कोई प्रॉब्लम्स होती है, कभी किसी से प्रॉब्लम्स होती है। ये दो फैमिली का जो मिक्स एंड मैच जो है ना, वो बड़ा फिट बैठता नहीं है हमेशा। तो इसको अगर बहुत अच्छे से कोई दिखा रहा है
तो ये बिल्कुल फेक होता है, मैं ये वाली बात बोलूंगी, क्योंकि हद से ज्यादा कोई प्यार अगर दिखाए तो वो बिल्कुल फेक है। रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता। और बस दैट्स इट। आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो आप मत देखो, तो अपने ऊपर ध्यान दो और प्लीज मेरे पीछे मत पड़ो। मुझे थैंक यू सो मच। एंड अगर किसी को भी मेरी बात समझ में आ रही हो तो प्लीज गाइस कमेंट करके बताओ। और किसी को भी अगर ये जानना है मेरे बारे में कि मैं एज ए लॉयर में क्या कर रही हूँ, अगर आप लोग जानना चाहते हो ना तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, ठीक है? तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगी और बिल्कुल सच्चे और अच्छे कंटेंट जिससे आपको कुछ सीखने के लिए मिलता है। बाय बाय, लव यू ऑल माय फ्रेंड्स।